जिंदगी के लिए एक खास सलीका रखना, अपनी उम्मीदों को हर हाल में जिंदा रखना, हर हाल में जिंदा रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों से कहना चाहता हूँ कि ये समय हमारे लिए कठिनाइयों का समय है, विपत्ति का समय है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से हम सभी बेरोजगार हैं और हम सभी को बेरोजगार कर रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में बैठे खेल डायरेक्टर ने उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा समय समय पर खेलों के लिए नई योजनाएं आ रही हैं, उन्हें अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। दोस्तों, जो खेल निदेशालय में उच्च अधिकारी हैं वे लोग भी जानते हैं जो स्कीमें, जो योजनाएं वे उत्तर प्रदेश में खेलों के लिए लागू कर रहे हैं वे बिल्कुल भी खेलों के हित में नहीं हैं। वे भली भांति जानते हैं, लेकिन वे इन योजनाओं को लागू करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जेबें जो भरनी है। सब पैसे का खेल है भैया, सब पैसे का खेल है। ये जो उच्चाधिकारी बैठे हैं, खेल के आका बैठे हैं, इन्हें खेलों से, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों से या खेल प्रशिक्षकों से कुछ लेना देना नहीं है। इनका तो सीधा सा फंडा है सिर्फ अपनी जेबें भरना, सिर्फ अपनी जेबें भरना। पीछे बहुत से ऐसे मामले हुए जो समय समय पर उजागर भी किए जाते रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। अब कार्रवाई क्यों नहीं होती ये तो वे अधिकारी जाने या उत्तर प्रदेश सरकार ही जाने, लेकिन हमारा काम है अपनी आवाज़ को बुलंद करना, समय समय पर खेल खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करना। पिछले समय डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह टिकैत ने आवाज़ उठाई थी कि प्रदेश में जहाँ तहाँ पर करोड़ों रुपए की जिम आई हुई हैं और उन जिम की गारंटी 3 वर्ष की है, लेकिन 3 वर्ष में वे जिमें स्टोर रूम में ही रखे रखे उनका 3 वर्ष गुजार दिए गए और वारंटी का समय निकल गया। चाहे सामान कैसा भी हो, लेकिन वे 3 साल बाद अब जिम लगाई जा रही है। अब कुछ भी हो जाए, चाहे टूट जाए फूट जाए, उनका वारंटी का समय निकल चुका। अब उनकी गुणवत्ता की जो परख कर सकते हैं आप, इसी हिसाब से समझ सकते हैं कि 3 वर्ष से वो जिमें स्टेडियमों के स्टोर रूम में रखी रखी जंग खा गई, उन्हें बाहर नहीं निकाला गया और 3 वर्ष के बाद वो जिमें लगा दी गई। अब चाहे टूटे चाहे फूटे, लेकिन उनकी वारंटी समाप्त हुई। जिनकी जेबें भरनी थी उनकी जेबें भी भर गई। दोस्तों, जगह जगह पर जब प्रशिक्षक अपने कैंप संचालित कर रहे थे तब मंगाने पर भी सामग्री नहीं आई, खेल सामग्री नहीं आई और अब 2 वर्ष से खेल प्रशिक्षण बंद है, यानी खेल कैंप बंद है, लेकिन स्टेडियमों में बदस्तूर खेल की सामग्री आ रही है। हम पूछना चाहते हैं उस खेल सामग्री का होता क्या है, कौन यूज कर रहा है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी खेल सामग्री स्टेडियम में आई और धूल फांक रही है। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी वे चीज़ें भी स्टेडियम में पहुँचा दी गई, लेकिन वे सब धूल फांक रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? और अब तो खेलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय एक बहुत ही बेहतरीन योजना लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में 50 स्मार्ट कोच रखे जाएंगे और स्मार्ट कोचों का काम होगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करें। उन्हें तैयार किए हुए खिलाड़ी दिए जाएंगे और वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार कर देंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें खिलाड़ी तैयार करके देगा कौन, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक प्रशिक्षक, मैं तो उन्हें स्मार्ट कोच कहूँगा, क्योंकि हम 450 अंशकालिक प्रशिक्षक स्मार्ट हैं, क्योंकि हम फिट हैं,
प्रशिक्षण देना हमारे रग रग में समाया हुआ है, लेकिन पता नहीं कहाँ से स्मार्ट कोच आने वाले हैं 50। और उससे भी बड़ी बात है कि उनकी सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए। वहीं प्रदेश सरकार को भी शर्म नहीं आती, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय को भी शर्म नहीं आती कि जिस प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय पर खेल प्रशिक्षकों को 20,000, 25,000, 30,000 रुपये नहीं दिए जा रहे, वहीं प्रदेश सरकार एक कोच के ऊपर 1.5 लाख रुपए मंथली खर्च करेगी। भाई सिर के ऊपर से बात निकल गई। समझ नहीं आता ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, कितनी हास्यास्पद बात है। क्या वे कोई उनके पास स्पेशल घुट्टी होगी जो खिलाड़ियों को पिलाएंगे ताकि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाएं? और जो ऐसी योजना बना रहे हैं खेल निदेशालय में बैठे हुए अधिकारी, उन्हें खुद भी पता है कि वे जिन योजनाओं को ला रहे हैं ये खेल खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का भला नहीं कर सकती, खेलों का भला तो किसी भी हद तक नहीं कर सकती, लेकिन लगे हैं नई नई योजनाएं लाने में, क्योंकि भैया पैसे का खेल है, जेब जो भरनी है, जेब तो ऐसे वैसे ही भरी जा सकती है। लेकिन मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, ये स्मार्ट कोच जो ला रहे हैं, क्या हम स्मार्ट नहीं हैं? उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक मेरी नज़र में स्मार्ट हैं, सुपर स्मार्ट कहूँगा मैं तो उन्हें, क्योंकि वे ऐसे समय में विषम परिस्थितियों में खिलाड़ी भी तैयार कर रहे हैं अपने खुद की इच्छा शक्ति पर, अपने खुद के कोचिंग सेंटर खोल कर जगह जगह। और जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं वे धूल फांक रही हैं। प्रदेश सरकार सुनने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में बैठे उच्चाधिकारी ना ही तो कोर्ट का निर्णय मान रहे हैं और ना ही प्रदेश सरकार का निर्णय मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रशिक्षकों की सैलरी बढ़ा कर दी जाएगी और इनके प्रशिक्षण कैंप शुरू कर दिए जाएं, लेकिन खेल डायरेक्टर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। यानी मुख्यमंत्री जी की बातें भी, उनकी घोषणाएं भी हवाई कर दी गई। अब पता नहीं क्यों योगी जी एक्शन लेना नहीं चाहते इस खेल निदेशक पर। यदि खेल खिलाड़ी प्रशिक्षकों का भला करना है तो एक्शन तो लेना ही होगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये बात निश्चित है कि जो खेल अधिकारी हैं, खेल के आका बैठे हैं बड़े बड़े, ये उत्तर प्रदेश के खेलों को बर्बाद कर रहे हैं और 2 साल से भाई बर्बाद कर ही रहे हैं। बिल्कुल गर्त में पहुंच गए हैं खेल। कहने को बड़ी बड़ी बातें, कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, अखबार वाले भी तरह तरह की बात छाप देते हैं, लेकिन हकीकत से सब परे हैं। यदि हकीकत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी भी खेल गतिविधियां बिल्कुल पूर्ण रूपेण ठप हैं। अब 50 कोचों की बात चल रही है, स्मार्ट कोच आएंगे 50। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय 31 खेलों को संचालित करता है, तो वे एक स्टेडियम को यानी एक जिले को 31 प्रशिक्षक चाहिए ही चाहिए, और वो 50 प्रशिक्षक पूरे प्रदेश में फैल जाएंगे। अगर मान लिए उनके पास कोई घुट्टी है अभी तकड़ी वाली, तो वह कहाँ कहाँ पिलाएंगे भाई उस घुट्टी को, और किस किस खेल के खिलाड़ियों को पिलाएंगे? समझ से परे है। तो सोचना है प्रदेश सरकार को, सोचना है उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में बैठे उच्चाधिकारियों को। अब उच्चाधिकारी कहना भी कहाँ तक सही है, सोचना है खेल डायरेक्टर को, क्योंकि उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में बैठे डायरेक्टर के सामने उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी बोना साबित हैं। वे अपनी आवाज़ उठा भी नहीं सकते, वे अपनी जो बातें रखनी चाहिए खेल डायरेक्टर के सामने रख भी नहीं सकते। ये हमें बातें खेल अधिकारियों द्वारा ही बताई जाती हैं कि खेल डायरेक्टर किसी की बातें सुनते ही नहीं, वे तो तानाशाह हैं, किसी की बात मानेंगे ही नहीं, और वे दबे कानों अपनी नौकरी कर रहे हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए, यदि किसी अधिकारी ने सही सी राय खेल डायरेक्टर को दी है तो उसे सुनना चाहिए, उस पर भी कुछ निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ
हिटलर की तरह उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में बैठे खेल निदेशक महोदय कार्य कर रहे हैं, हिटलर की तरह कार्य कर रहे हैं, किसी की सुनते ही नहीं। कोर्ट का निर्णय आया था कि प्रशिक्षकों का मतलब इन्हें इनकी नौकरी दोबारा से चालू कर दी जाए और इनका जो मानदेय रुका हुआ है 17-18 महीने का, वो मानदेय इन्हें दे दिया जाए। लेकिन खेल निदेशक साहब कोर्ट का निर्णय भी नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मान रहे। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? तो लास्ट में कहना चाहता हूँ, मैंने शुरू में भी ये पंक्तियाँ बोली थी, फिर बोल रहा हूँ, जिंदगी के लिए खास सलीका रखना, अपनी उम्मीदों को हर हाल में जिंदा रखना। मैं सभी प्रशिक्षकों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों विषम परिस्थिति है, कठिनाई का समय है, लेकिन हमें संघ का साथ देना है, मजबूती के साथ देना है। निर्णय जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन संघ का साथ अवश्य देना है दोस्तों। और जो जैम पोर्टल के माध्यम से फार्म भरवाए जा रहे हैं, उसका पहले भी विरोध किया है प्रशिक्षकों ने, अब फिर विरोध कर रहे हैं। यानी 30-40 प्रशिक्षकों ने फार्म डाले हैं जैम पोर्टल के माध्यम से, बाकी 400 प्रशिक्षकों ने इसका विरोध किया है। तो खेल विभाग को तो मुंह की खानी पड़ रही है और मुंह की खानी पड़ेगी। जो हमारे सचिव महोदय हैं डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ के, उनका कहना है कि जल्दी ही खेल प्रशिक्षकों के हित में कोई बढ़िया सा फैसला आएगा। तो हम सभी प्रशिक्षकों को संघ का साथ देना चाहिए और अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहना चाहिए। कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।